हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक अंगरखा पैटर्न की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें अपने कुर्ती के बैक पार्ट की कटिंग करनी है। इसके लिए हमें सबसे पहले हमारी कुर्ती की लेंथ को मेज़र करना है। जितनी आपकी कुर्ती की लेंथ है उससे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है और एक मार्किंग कर लेनी है। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। शोल्डर हमारे जितने हैं उसका हाफ इंच पर हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। यहाँ से भी हम फुल लेंथ पर एक मार्क करेंगे। जितने हमने शोल्डर्स लिए हैं उतने ही हमें आर्म होल पर मार्किंग करनी है। यहाँ से भी इस तरीके से शोल्डर की मार्किंग करनी है। चेस्ट के 4th पार्ट पर मार्क करेंगे और हम मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। ऊपर से हमें 14 इंच पर एक मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमें वेस्ट राउंड को मार्क करना है। उसके बाद हम जो मार्जिन लिया है वो मार्जिन लेंगे। अब हमें यहाँ से चौक की मार्किंग करनी है। 21 इंच पर हमने मार्क किया है। अब यहाँ से हम हिप वाले पार्ट को मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। इसके बाद में नीचे हमें जितना हमारा हिप्स वाला मार्किंग है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और अपनी सभी मार्किंग्स को इसी तरीके से मिला लेंगे। सबसे पहले हमने जो भी मार्किंग की है उसमें आड़ी इस तरीके से लाइनें बनाएंगे। अब जो हमारी मार्किंग्स हैं सभी मार्किंग्स को हम आपस में मिला लेंगे। इस तरीके से फिटिंग वाली मार्किंग को हम फिटिंग के साथ मिलाएंगे और मार्जिन को मार्जिन के साथ मिला लेंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई का शेप देना है। इस तरीके से हम इसमें गोलाई का शेप देंगे। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमारी लाइन पर ही हमें इसकी कटिंग करनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन हमने इसमें ऐड कर लिया है। इसकी कटिंग कर लेने के बाद में हमें इसके फ्रंट पार्ट को कटिंग करना है। इसके हमें सिर्फ चोली को अंगरखा जैसा बनाना है, बाकी इसे हमें कट वाली कुर्ती में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमने इस तरीके से बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब हमें इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए जो भी हमारी चोली की लेंथ है पूरी लंबाई में से उसे कम कर लेंगे। अब हम इसकी चोली की कटिंग पेपर पर करेंगे। हमारी चोली की लेंथ 19 इंच है। हमने 20 इंच पर एक मार्किंग करनी है। उसके बाद में आर्म होल वाली लाइन पर एक मार्किंग करनी है और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से लंबाई वाली लेंथ को भी हमें स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ से शोल्डर्स की मार्किंग करनी है। शोल्डर्स का हाफ हमें लेना है और आर्म होल पर भी एक मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद में शोल्डर की मार्किंग को हम नीचे तक मिला देंगे। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट के 4th पार्ट पर हम मार्क करेंगे और हमारा जो 2.5 इंच का मार्जिन है वो लेंगे। अब हमें वेस्ट राउंड के 4th पार्ट पर एक मार्क करना है। उसके बाद में 2.5 इंच का मार्जिन रखना है। अब हमें अपनी सभी मार्किंग्स को आपस में मिला देना है। फिटिंग की मार्किंग को फिटिंग के साथ मिलाएंगे और मार्जिन को मार्जिन के साथ मिलाएंगे। इसके बाद में हमें आर्म होल की इस तरीके से गोलाई में शेप देना है। फ्रंट आर्म होल में हमें अंदर की तरफ लेते हुए थोड़ा सा गोलाई में शेप देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम अपनी सभी मार्किंग्स पर कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद अब हमें इसमें नेक की मार्किंग करनी है। इस तरीके से हमें 3.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है। अब हमें नेक की लेंथ को मार्क करना है। जितना हमें नेक रखना है उतनी हम मार्किंग करेंगे। उसके बाद में इस तरीके से हम एक स्क्वायर बॉक्स को बनाकर तैयार करेंगे। स्क्वायर बॉक्स को बनाने के बाद हम इस तरीके से एक वी शेप में नेक को बनाकर तैयार करेंगे। अब हमें इसे ओपन करना है। उसके बाद में जो हमारे वी शेप की मार्किंग है इसे इस तरीके से नीचे की तरफ ले जाकर मिला देना है। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हमें इसे यहाँ से कटिंग कर लेना है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हमें इसे हमारे मेन फैब्रिक पर कट करना है। हम इस तरीके से मेन फैब्रिक पर इसे कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी नीचे वाली लेंथ को कटिंग करना है।
हमारा नीचे वाला पार्ट चोली की लेंथ को माइनस करने के बाद में 25.5 इंच का है। हमें इस तरीके से हमें अपने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है। इस तरीके से अच्छे से जमाने के बाद में हमें 25.5 इंच पर इस तरीके से एक मार्किंग कर लेनी है। 25.5 इंच पर मार्क करने के बाद में नीचे से इसी तरीके से इसके बराबर इसे हमें मार्क करना है और यहाँ से हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसे कटिंग करने के बाद में हमें इसकी चोली को कट करना है। अब जो हमारा ये बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हमें इसकी चोली की कटिंग करनी है। चोली की कटिंग करने के लिए हमें इस तरीके से फैब्रिक को सिंगल में रख लेना है। इस तरीके से हमने अपने जो पेपर कटिंग किया था उसे इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और मार्किंग कर लेनी है। जो हमारा बड़ा वाला पार्ट है उसे हमें एज इट इज़ मार्क कर लेना है। मार्किंग करने के बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने इसे मार्क किया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग करने के बाद में हमें हमारे दूसरे वाले पार्ट को मार्क करना है। दूसरे पार्ट में हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेना है। अब हमें दूसरे पार्ट को इस तरीके से रखना है और हमने इसमें जो नेक के वी शेप की मार्किंग करनी है इस तरीके से 3.5 इंच पर हमने मार्क किया है और जो हमारी नेक की लेंथ की मार्किंग थी उसे इस तरीके से मार्क करना है और एक स्क्वायर बॉक्स को बनाकर तैयार करना है और इसमें भी हमें वी शेप को बना लेना है। इसके बाद में हम इसके वी शेप की कटिंग करेंगे। कटिंग को करने के बाद में हमें इस तरीके से इसे प्लेस करना है। अब हमें इस साइड से इसे एज इट इज़ मार्क करना है और नीचे तक भी हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है। नेक में भी हमें इसे इसी तरीके से मार्क करना है। नीचे वाली साइड से हमें इसमें मार्जिन लेना है। इस तरीके से जो हमारी चोली की लेंथ है उतनी एक्स्ट्रा लेंथ हम इसमें मार्क कर लेंगे और इस तरीके से मार्किंग करने के बाद नीचे से भी हमें 2 से 2.5 इंच इसमें मार्किंग करनी है। हमें इसे इस तरीके से प्लेस करते हुए यहाँ पर भी एक मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से हमारा जो दूसरा पीस है इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसका जो हमारा मार्जिन है मार्जिन के सहित हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से हमने अपनी चोली की भी कटिंग कर ली है। हमने अपनी कुर्ती की फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमारी ये चोली इस तरीके से आएगी। जो ऊपर हमने मार्किंग की है उसे हमें इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और इसी तरीके से ये हमारा इसके ऊपर स्टिच होगा। इस कुर्ती की स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।